नमस्कार देवी और देवताओं, मैं जीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल कंप्यूटर बाबा पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनजी डू चेक लाइफ साइकिल हुक मेथड के बारे में। ये वाला जो लाइफ साइकिल हुक मेथड है ये हमारा एनजी ऑन चेंजेस के बाद कॉल होता है और एनजी ऑन इनिट के बाद भी ये कॉल होता है, लेकिन फर्स्ट चेन डिटेक्शन साइकिल में सिर्फ एनजी ऑन इनिट के बाद ये कॉल होता है। हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारा हुक मेथड है ये हर एक चेन डिटेक्शन साइकिल में कॉल होता है, लेकिन याद रखिए एनजी ऑन चेंजेस के बाद ये कॉल होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब एंगुलर खुद से चेंजेस को डिटेक्ट नहीं कर पाती है और उन चेंजेस के ऊपर हमारा कोई एक्शन अगर डिपेंड है, कोई भी जो हमें काम करना है, कोई ऑपरेशन है वो डिपेंड है, तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि चेंजेस को एंगुलर ने डिटेक्ट ही नहीं किया। तो कैसे वो हम लॉजिक चलाएंगे या फिर वो जो मेथड है या जो भी आपको कुछ चीज करनी है वो कैसे कर पाओगे। ये वाला हुक मेथड मददगार तो साबित होता ही होता है, लेकिन इसकी कॉस्ट है। वो कॉस्ट क्या है कि एक्सपेंसिव है क्योंकि हर बार ही चेंज डिटेक्शन में चलता है और अगर आपने इसके अंदर कुछ इस तरीके का ऑपरेशन कर लिया या कुछ इस तरह का हैवी टास्क दे दिया तो क्या हो सकता है, आपकी एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस पे प्रॉब्लम आ सकती है, डाउनग्रेड हो सकती है आपकी परफॉर्मेंस। इसलिए इसका इस्तेमाल तब करना चाहिए जब आपके पास कोई और रास्ता ना हो, तभी इसका इस्तेमाल करें। मतलब ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए आपका। इस वीडियो में 2 एग्जांपल आपको दूंगा जहां पे आप जान पाएंगे कि कब इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। पहले वाले एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक यूजर की डिटेल को दिखा रहे हैं और एक नेम नाम का मैंने इनपुट भी लिया है, जिसके अंदर जब भी हम कोई नाम डालेंगे उस यूजर का तो हम सजेशन देंगे उसको यूजर नेम वाली। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया रोनाल्डो, तो आप देख रहे हैं नेम चेंज हो गया और साथ में सजेशन मैंने कुछ उसको दे दी है। देखने में तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, लेकिन डू चेक की मदद से मैंने इस चीज को अचीव किया है। प्रॉब्लम एक आएगी और उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं डू चेक की मदद से। आइए देखते हैं। मैंने यूजर नाम से एक कॉम्पोनेंट बना लिया और इस यूजर नाम के कॉम्पोनेंट को मैं ऐप डॉट कॉम्पोनेंट एचटीएमएल में दिखाऊंगा और इस यूजर के ऊपर एक इनपुट बाइंडिंग भी लूंगा, जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, यूजर की डिटेल इसको पास कर दूंगा। ये यूजर नाम की प्रॉपर्टी को हम बना लेते हैं ऐप कॉम्पोनेंट के अंदर। एक यूजर मैंने यहाँ पे बना लिया है नेम अजीत के साथ। अब इसकी डेटा टाइप भी बना लेते हैं ताकि टाइप्स के साथ काम करना आसान हो जाए। मैंने इंटरफेसेस नाम से एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर यूजर इंटरफेस को बनाया है नेम आईडी ईमेल के साथ और इसी को index.ts से एक्सपोर्ट कर दिया है। अब चलकर इनपुट बाइंडिंग बना लेते हैं यूजर कंपोनेंट के ऊपर जो हम उसको यूजर पास कर रहे हैं। मैं आता हूँ यूजर कंपोनेंट टीएस के अंदर। मैंने यहाँ पे एक इनपुट बाइंडिंग बना ली यूजर नाम से और इसकी डेटा टाइप यूजर कर दी, जो कि मैंने इंटरफेसेस में से बुला लिया है। मैंने यहाँ पे यूजर नेम नाम से एक प्रॉपर्टी भी बनाई जिसमें हम सजेशन देंगे कि क्या यूजर नेम हो सकता है। अब इसकी HTML भी लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी इसकी HTML प्रिपेयर कर ली, जहाँ पे मैं आईडी नेम ईमेल दिखाऊंगा और सजेस्टेड यूजर नेम को दिखाऊंगा। साथ ही मैंने CSS में डिव को मार्जिन दे दी 5 पिक्सल की। एक बार इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। आप ब्राउजर में देख पा रहे हैं यूजर हमारे पास दिखाई दे रहा है। सजेस्टेड यूजर नेम अभी ब्लैंक आ रहा है क्योंकि अभी हमने वैसा लॉजिक नहीं लिखा है। अब हम लोग एक इनपुट बॉक्स भी बना लेते हैं जिसमें नेम डालेंगे यूजर का और सजेशन के तौर पे हमें यूजर नेम दिखाई देगा। ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल के अंदर ही ऐप यूजर से ऊपर मैं एक इनपुट बना लेता हूँ। इसका नाम मैंने दे दिया टेम्पलेट रेफरेंस में नेम नाम से। अब इसके ऊपर की अब इवेंट लगाऊंगा मैं कि जब भी कोई नेम हम एंटर करेंगे तो उससे रिलेटेड उसका नेम सेट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे की अप डॉट एंटर से सेट नेम फंक्शन को कॉल कर दिया और जो नेम है इसकी वैल्यू को पास कर दिया। सेट नेम को भी बना लेते हैं। ऐप डॉट कॉम्पोनेंट टीएस में मैंने सेट नेम को बना लिया कि जो भी नेम आ रहा होगा उस यूजर के अंदर आप जाके नेम की वैल्यू को सेट कर देना। अब एक बार इसका ब्राउजर में आउटपुट देखते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इनपुट बॉक्स हमारे पास आ रहा है और जैसे ही मैं इसके अंदर नेम डालता हूँ रोनाल्डो और मैंने एंटर किया तो नेम चेंज हो गया। अब हमें करना क्या है कि यूजर नेम जो है वो सजेस्ट करके हमें बताए। अब इस चीज को अचीव कैसे करेंगे हम लोग, पहले दिमाग में ये आएगा कि भाई हम एनजी ऑन चेंजेस का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या होगी कि एनजी ऑन चेंजेस का यहाँ पे कुछ लेना देना है ही नहीं। एनजी ऑन चेंजेस ट्रिगर ही नहीं होगा जब भी नेम हम बदलेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूजर की जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, सिर्फ उसके अंदर एक नेस्टेड वैल्यू चेंज हुई है हमारे पास। मैं एक बार आपको बताता हूं कि क्या कह रहा हूं। मैंने यूजर कंपोनेंट के अंदर क्या किया, इंप्लीमेंट किया ऑन चेंजेस को और यहां पर मैं चेक कर रहा हूं कि अगर चेंजेस में यूजर नहीं आ रहा है तो वापस चले जाओ, अदरवाइज क्या करो, यूजर चेंज हुआ है मतलब यूजर की कोई वैल्यू चेंज हुई है तो उसकी करंट वैल्यू को दिखाओ, प्रीवियस को दिखाओ और क्या वो फर्स्ट चेंज है कि नहीं। पहली बार जब ये चलेगा, जब इनपुट बाइंडिंग सेट होगी तो ऑफ कोर्स हमारी ये जो बॉटम लाइन है ये नीचे वाली ये सब चीज चलेगी, लेकिन सेकंड बार जब मैं नेम चेंज करूंगा तब आप देखोगे कि ये चीज नहीं चलेगी। अब ब्राउजर में अगर हम देखें तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये करंट वैल्यू इसकी ये है, प्रीवियस वैल्यू अनडिफाइंड और फर्स्ट चेंज की भी पहली बार सेटिंग हुई है मतलब इसकी। अब अगर मैं यहाँ पे नेम चेंज करता हूँ, कुछ मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, विनय डाल दिया, एंटर किया तो आपने देखा यहाँ पे कोई चेंजेस आ ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की पूरी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, उसके अंदर एक नेस्टेड वैल्यू को मैंने चेंज किया है। तो यहाँ पे एनजी ऑन चेंजेस तो काम नहीं कर सकता है हमारा। इजिली अब हम लोग यूज करेंगे एनजी डू चेक का, क्योंकि ये चेंजेस एंगुलर डिटेक्ट नहीं कर पा रही है, पर मुझे इस चेंजेस पे कुछ एक्शन लेना है। एक्शन क्या लेना है आपको पता है, यूजर नेम जनरेट करना है। तो आइए चलते हैं और एनजी डू चेक का इंप्लीमेंटेशन करते हैं।
यूजर कंपोनेंट के अंदर मैंने इंप्लीमेंट किया डू चेक को, ये एंगुलर कोर में से मैंने बुलाया, और एनजी डू चेक जो है इसका हुक मेथड है, इसी को एंगुलर कॉल करेगी। और याद रखें ये एनजी ऑन चेंजेस के बाद कॉल होता है, और फर्स्ट चेंज डिटेक्शन में एनजी ऑन यूनिट के बाद भी कॉल होता है। इसके अंदर मैंने क्या कहा, गेट यूजर नेम, मैंने एक फंक्शन बना लिया कुछ भी रैंडम यूजर नेम जनरेट करने के लिए, आपका कोई भी लॉजिक हो सकता है। फिर उसमें यूजर डॉट नेम की वैल्यू पास कर दी मैंने, फिर सब्सक्राइब किया, जो भी यूजर नेम आ रहा होगा मैं वो सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे होगा कि एनजी डू चेक तो हर चेंज डिटेक्शन साइकिल में चलता है, जब भी कोई असिंक्रोनस इवेंट होता है, कुछ भी होगा इस तरीके का, जब चेंज डिटेक्शन को जो ट्रिगर करने वाली चीज होगी तो ये तो चलेगा ही चलेगा। और जब भी चलेगा तो मैं कहूँगा यूजर नेम आप निकाल लेना अगर यूजर का कोई नेम है यहाँ पे। अब ब्राउजर के अंदर अगर मैं नेम लिखता हूँ यहाँ पे शिवा, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे सजेस्टेड यूजर नेम आ रहा है। अगर मैं कोई और नाम भी लिखता हूँ, शिव लिखता हूँ, तो उससे रिलेटेड लॉर्ड शिव, देखिए कितना अच्छा हो गया ना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉर्ड शिव आ गया, रैंडम में भी जनरेट हो गया। प्रभु की यही माया होती है। तो यहाँ पे प्रभु की माया से एनजी डू चेक हमारा चल रहा है, और उसने जो एनजी ऑन चेंजेस नहीं कर पाया वो डू चेक ने कर दिया है। अब एक बात सोचने वाली ये है कि जब हमने ये डू चेक वाला लॉजिक नहीं लगाया था, नेम तो हमारा तब भी चेंज हो रहा था पर यूजर नेम नहीं जनरेट हो रहा था। वो इसलिए आता है मेरे पास क्योंकि जब मैंने यहाँ पे कोई नेम एंटर किया तो चेंज डिटेक्शन साइकिल चला, और यहाँ पर अगर हम आए इस कंपोनेंट के अंदर यूजर कंपोनेंट में, तो जब इसका चेंज डिटेक्शन साइकिल ट्रिगर हुआ होगा, पहले इसका पेरेंट का ऑफ कोर्स ऐप कंपोनेंट का, तो यहाँ पर जो बाइंडिंग थी, बाइंडिंग क्या थी हमारे पास, ये वाली जो हमने बाइंडिंग्स यहाँ पे लगाई हुई थी, तो हर एक बाइंडिंग एग्जीक्यूट हुई और उसमें नेम वाली चेंज थी तो उसने वहाँ पे उसको अपडेट कर दिया, लेकिन पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ था। बाइंडिंग्स ये वाली तो अपडेट होती ही होती है सेट एंड एग्जीक्यूट बाइंडिंग में। अच्छे से जानने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया कि बाइंडिंग्स कब एग्जीक्यूट हमारे पास होती हैं। तो पूरा इनपुट बाइंडिंग चेंज नहीं हुई, लेकिन जो ये अंदर हमने इंटरपोलेशन वाली बाइंडिंग की हुई थी ये चेंज तो हुई थी, तो इसलिए उसने उसको अपडेट कर दिया। लेकिन यूजर नेम नहीं हो पाया क्योंकि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो था वो चेंज नहीं हुआ था, तो एनजी ऑन चेंजेस में हम नहीं लिख सकते थे। देखिए इसने मदद तो हमारी कर दी, लेकिन मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये बहुत ही कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, ये बहुत बार चलता है। ये क्या होता है, हर एक चेंज डिटेक्शन में चलता है, एनजी ऑन इट के बाद भी चलता है, फर्स्ट रन में एनजी ऑन चेंजेस के बाद तो चलता ही चलता है। तो आपकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ सकता है इस चीज को। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि कितनी बार ये कॉल हुआ, मैंने यहाँ पे कंसोल लॉक करा, तो आप ब्राउजर में देखो 2 बार तो कॉल हुआ ही हुआ, क्योंकि फर्स्ट चेंज डिटेक्शन साइकिल के लिए वो वाला हुआ होगा। देन उसके बाद अगला जब मैं यहाँ पे कुछ अलग से लिखता हूँ, मैंने लिखा अमित, दोबारे से कॉल हुआ, ऑफ कोर्स होना ही था कॉल वो तो, लेकिन अगर मैंने दोबारे फिर से अमित लिखा तब ये दोबारा कॉल हो गया। अब ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वैल्यू मेरी चेंज नहीं हुई है, वैल्यू वही वाली है, तो इसको प्रिवेंट करना होगा, मैं किसी तरीके से इस चीज़ को बचाना होगा। अभी तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ये लग नहीं रहा है यहाँ पे, अगला एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो उसमें ज़्यादा लगेगा कि भाई ये कितना मतलब कॉस्ट ले रहा है आपकी। अभी इसको पहले फिक्स करते हैं कि अगर वैल्यू सेम ही है तब ये ना चले यहाँ पे, तब हम वहाँ पे क्या करें, एग्जीक्यूशन बचा लें इस चीज़ की। तो वो कैसे करेंगे, यूजर कंपोनेंट के अंदर एक मैं वेरिएबल लेता हूँ प्राइवेट कि करंट नेम क्या है, इसको हम स्टोर कर लेंगे कि अगर करंट नेम जो है हमारा वो मैच कर जाता है किसके साथ, जो यूजर में अभी नया नेम हमने डाला है उसके साथ ही, तब हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ दिस डॉट यूजर डॉट नेम इक्वल टू दिस डॉट करंट नेम, अगर वो करंट नेम के इक्वल है रिटर्न, तब हमें कुछ नहीं करना है। अदरवाइज क्या करो, करंट नेम को सेट कर देना दिस डॉट यूजर नेम के साथ, जो भी हमारा यूजर डॉट नेम है। तो इससे क्या होगा कि हम कुछ एक साइकिल्स बचा लेंगे एग्जीक्यूशन के। दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे कंसोल लॉग भी कर देता हूँ। तो ब्राउजर में देखो तो एक ही बार अभी हमारा कॉल हुआ है क्योंकि नेम सेट हो गया होगा करंट नेम के साथ, अब की बार 2 बार कॉल नहीं हुआ जैसे पिछली बार हुआ था। देन इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ अमित, तो ऑफ कोर्स चेंज होना चाहिए, कोल्ड हुआ। फिर दोबारा अमित करता हूँ तो नहीं चेंज हो रहा है, तो इससे हमने चेंज डिटेक्शन साइकिल में जो इसकी एग्जीक्यूशन थी, हैवी एग्जीक्यूशन हो सकती थी, उसको बचा लिया है। इसके साथ बस यही प्रॉब्लम है कि आपको ना थोड़ा मैनेज करना आना चाहिए इसका, कि परफॉर्मेंस पे फर्क ना पड़े। अगर आप जानते हैं कि किस तरीके से हैंडल करना है इसको, क्या चीज़ रखनी है, तभी इसका इस्तेमाल करें। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये भी था, मैं डायरेक्टली क्या करता ना, यहाँ से जो मैं इसको भेज रहा था यूज़र, जब भी नेम चेंज हो तो पूरा का पूरा यूज़र का ऑब्जेक्ट हो एक और नया बना के इसको सेट करके भेज दो, तो उससे क्या होता है एनजी ऑन चेंजेस में वो चला जाता। वो ठीक रहती है अप्रोच कुछ हद तक, लेकिन मेरे को यहाँ पे यूज़ केस भी आपको दिखाना था इसका। अब सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं, वहाँ पे थोड़ी और क्लियरिटी आपको इसकी मिल जाएगी। साथ के साथ देखेंगे कि क्यों ये जो है ये हैवी होता है, एक्सपेंसिव होता है, और किस तरीके से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे पास। इस वाले एग्जांपल में हम लोग करेंगे क्या कि जब भी मैं कोई यूज़र आईडी डालूंगा तो उसकी हमारी इन्फॉर्मेशन फेच हो जाएगी यूज़र की। अगर मैं डालता हूँ 3 तो थर्ड वाला जो आईडी है उसकी इन्फॉर्मेशन फेच हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग
ऑर्डर में दिख रहे हैं नेम हमारे पास, अगर आप देखें यहाँ पे तो असेंडिंग ऑर्डर में नेम आ रहे हैं। फिर मैं ऑर्डर बाय अगर इसको क्लिक करता हूँ डिसेंडिंग, तो आप डिसेंडिंग में देख पा रहे हो कि आ रहा है। अगर मैं अगला कोई फेच करूँगा, जैसे कि मैं करता हूँ 2, तो ऑटोमेटिकली अब की बार डिसेंडिंग में ही चलते रहेंगे, क्योंकि डिसेंडिंग यहाँ पे टिक है। इसको अनटिक कर देता हूँ तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास होंगे। इस चीज़ को हम लोग एनजी डू चेक की मदद से ही करेंगे और देखेंगे कि क्यों वो हेल्पफुल है इस वाली चीज़ को अचीव करने के लिए हमारे पास। इस वाले एग्जांपल में भी हम लोग यूज़र नाम का कंपोनेंट यूज़ करेंगे, लेकिन मैंने अभी क्या किया है, बिल्कुल इसको ब्लैंक कर दिया, बिल्कुल एक नए जैसा कर दिया है, क्योंकि हमें इसमें लॉजिक थोड़ा अलग लिखना है। इंटरफेसेस हमारे पास यूज़र नाम वाला सेम वही रहेगा। ऐप कंपोनेंट के अंदर ऐप यूज़र को मैं दिखा रहा हूं। अब इससे ऊपर हम लोग क्या लेंगे, एक इनपुट लेंगे जिसमें यूजर आईडी को हम लोग डालें। यहाँ पे मैंने एक इनपुट बना लिया यूजर आईडी के लिए, और की अप के एंटर इवेंट पे हम लोग क्या करेंगे, गेट यूजर फंक्शन को कॉल करेंगे। इस इनपुट का नाम मैंने यूजर आईडी रख दिया है, और इसकी जो भी वैल्यू होगी वो गेट यूजर में मैं पास कर दूंगा। गेट यूजर नाम का फंक्शन बना लेते हैं। ऐप कंपोनेंट के अंदर मैंने गेट यूजर नाम से एक फंक्शन बनाया, उसमें आईडी पास कर रहा हूँ। पहले चेकिंग लगा रहा हूँ कि आईडी कुछ है भी कि नहीं है, खाली नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ यूजर्स नाम के एरे के ऊपर। एक यूजर नाम का मैं एरे लूंगा, इसके अंदर सारे के सारे यूजर जो भी हम डालेंगे जिनकी आईडी, उनको रखूंगा इसके अंदर। स्टोर हाउस मैं इसको कह सकता हूँ। तो उसमें पहले चेक कर रहा हूँ कि अगर ये वाली जो आईडी पहले से उसके अंदर है तब तो मुझे कुछ नहीं करना है। अगर कोई दूसरी आईडी हम लोग डिफरेंट डाल रहे हैं तभी मुझे फेच करना है। एजेक्स गेट जेसन, मतलब मैंने RxJS का यूज करके एजेक्स की कॉल करी और जेसन प्लेस होल्डर एपीआई का यूज किया, आईडी पास कर दी यूजर की, और इससे हमें यूजर मिल जाएगा, और यूजर्स में मैंने उसको पुश कर दिया है। अब यही यूजर्स में पास करूंगा ऐप यूजर जो हमने बनाया था उसके पास। तो यहाँ पर इनपुट बाइंडिंग एक बनाएंगे हम यूजर्स की, और उसमें ये वाले यूजर्स जो है वो पास कर दूंगा मैं। यूजर कंपोनेंट में मैंने इनपुट बाइंडिंग बना ली है, जो भी यूजर्स मेरे पास आ रहे होंगे। इसकी HTML भी लिख लेते हैं। इसकी HTML में मैंने क्या किया, यूजर्स के ऊपर लूप चलाया और डिव क्रिएट की, फिर वही आईडी नेम हर एक यूजर की ईमेल हम लोग दिखा रहे हैं। अब एक बार इसको ब्राउजर में आउटपुट देख लेते हैं। जैसे ही डालता हूँ मैं यूजर आईडी 1, तो यूजर की डिटेल मेरे पास आ गई। फिर उसके बाद डालता हूँ 4, फिर से यूजर की डिटेल आ गई। मैं डालता हूँ 1, क्योंकि पहले से ही था वो, तो इसलिए उसकी कॉल नहीं हुई हमारे पास। अब हमें करना क्या है कि जब जब भी हम कोई नया यूजर लेके आए तो इसको सॉर्ट करना है हमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। साथ के साथ एक वो चेकबॉक्स भी बनाना है असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए। तो 2 चीजें हमारे पास यहाँ पर हैं जो हमें करनी है। यूजर कंपोनेंट के अंदर मैंने एक इनपुट टाइप चेकबॉक्स लिया, ऑर्डर टाइप इसका नाम मैंने रख दिया टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल, और जब इसको टिक या अनटिक करेंगे तो असेंडिंग या डिसेंडिंग हमें करना है। जब जब भी चेंज इवेंट आएगा तब मुझे किस फंक्शन को कॉल करना, चेंज ऑर्डर वाले को, और इसका जो चेक्ड होगा इस ऑर्डर टाइप का, या तो वो ट्रू या फॉल्स होगा, वो मैं उस फंक्शन को पास कर दूंगा। साथ में मैं एक यहाँ पर बाइंडिंग भी लूंगा चेक्ड की इस डिसेंडिंग ऑर्डर के साथ। अगर ये ट्रू होगा तो ये चेक्ड हो जाएगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये अनचेक्ड हो जाएगा। और इसी वेरिएबल को हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रू या फॉल्स करने वाले हैं चेंज ऑर्डर फंक्शन के अंदर भी। यूजर कंपोनेंट TS के अंदर आते हैं। इसमें मैंने इस डिसेंडिंग ऑर्डर शुरू में फॉल्स रख दिया, इस वेरिएबल को मैंने बना लिया, और इसी की बाइंडिंग मैंने इसके साथ की थी जो चेक्ड वाला है हमारे पास है। चेंज ऑर्डर फंक्शन को बनाते हैं। चेंज ऑर्डर फंक्शन मैंने बनाया, इसमें इस डिसेंडिंग की वैल्यू ट्रू या फॉल्स आएगी हमारे पास, और वही हम लोग सेट कर देंगे इसके साथ। अब हमें इसके अंदर सोर्ट भी करना है। इसके लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, प्राइवेट सोर्ट यूजर। ये क्या करेगा, बेसिकली जो भी हमारे पास यूजर होंगे उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सोर्ट करेगा। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग कंपेयर लगाया है, जिसकी मदद से मैं क्या कर रहा हूँ, असेंडिंग या डिसेंडिंग कर रहा हूँ और सारे यूजर्स को सोर्ट कर रहा हूँ। इसमें ये वाली लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर वाला दे देंगे, अदरवाइज उसको क्या करेंगे, नेगेट कर देंगे, तो उससे वो क्या होगा, असेंडिंग में हो जाएगा। अभी ये वाली क्लास हमारी नहीं है कि सोर्टिंग कैसे करते हैं, डू चेक के ऊपर हमारी ये वाली क्लास है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। चेंज ऑर्डर के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दिस डॉट सोर्ट यूजर की सोर्ट कर देने हैं यूजर। एक बार देखते हैं इसको कि सोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं यूजर आईडी डालता हूँ 1, फिर उसके बाद मैंने डाली 4, फिर इसके बाद मैंने डाली 2। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ यूजर्स इकट्ठे हो गए हैं। अब मैं इसको डिसेंडिंग में करता हूँ तो ये डिसेंडिंग में हो गए, दोबारा टिक करता हूँ तो ये असेंडिंग में हमारे पास हो गया। ये तो काम हमारा हो गया, लेकिन जो हमारा मेन फोकस था, वो मेन फोकस ये था कि जब जब भी मैं इसके अंदर डालूं यहाँ पे इनपुट में कोई, तो वो ऑटोमेटिकली असेंडिंग या डिसेंडिंग में अपने आप सोर्ट होता रहे मेरा एरे। लेकिन अभी करंटली नहीं हो रहा है, वो क्लिक करने के ऊपर हो रहा है। तो इस लॉजिक को कैसे बनाएंगे, वही बात है। अब की बार फिर से चीज आपको समझनी होगी कि यूजर्स के अंदर मैं पुश कर रहा हूं, मतलब कि वो एरे वही है लेकिन उसके अंदर आइटम्स को मैं क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं। तो यानी रेफरेंस चेंज नहीं हो रहा, एनजी ऑन चेंजेस से नहीं होगा, ये होगा किसी से, डू चेक से ही होगा। एंगुलर खुद से डिटेक्ट नहीं कर पाएगी चेंज की भाई उसके अंदर वैल्यूज पुश हो रही हैं। यहाँ पर जो यूजर्स चेंज होते आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पर आओ यूजर कंपोनेंट में, तो यहाँ पर एक ये बाइंडिंग है हमारे पास 4 के अंदर की। जब जब भी क्या होगा, जैसे मैं वहां पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ, चेंज डिटेक्शन साइकिल चलती है, और क्योंकि ये बाइंडिंग है, ये वाली एग्जीक्यूट दोबारा होती है, तो इस करके जो भी लूप में आइटम्स होती हैं उसके लिए चल जाती है। लेकिन एंगुलर को ये नहीं पता कि उसके अंदर वैल्यूज को पुश किया गया है, तो मुझे कुछ एक्शन लेना है। तो यहाँ एंगुलर को समझाना पड़ेगा, और वो डू चेक की मदद से ही होगा। मैंने यूजर कंपोनेंट में इंप्लीमेंट कर लिया डू चेक को, एंगुलर कोर में से बुलाया, और यहाँ पर एनजी डू चेक
हुक मेथड को मैंने लिखा, इसके अंदर कहा सोल्ट यूजर कि जब जब भी चेन डिटेक्शन चलेगा, मतलब कोई भी इवेंट है किसी भी तरीके का है, ये तो चलेगा ही चलेगा, यूजर को सोल्ट कर दो। इसको एक बार मैं चला कर दिखाता हूँ। मैंने डाला यहाँ पे 1 और हमें पता है शुरू में ही असेंडिंग में आने चाहिए वो, तो मैंने डाला 1, फिर उसके बाद डाल रहा हूँ मैं 4, फिर डाल रहा हूँ मैं 2। तो आप देख पा रहे हैं शुरू में ही वो असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास आ रहे हैं। अगर इसको करता हूँ डिसेंडिंग या असेंडिंग, ये तो होगा ही होगा क्योंकि ये तो इवेंट हो रहा है, तो उसके कारण सोल्ट तो हो रहे हैं। लेकिन जब जब भी मैं यहाँ पे पुश कर रहा हूँ एरे के अंदर, तब भी हमारे पास वो असेंडिंग में आ रहे हैं शुरू के अंदर। और अगर वो डिसेंडिंग में मैं इसको टिक कर देता हूँ, डिसेंडिंग में ही हमारे पास शुरू हो जाएंगे वो। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि परफॉर्मेंस कॉस्ट, यहाँ पे बार बार डू चेक कॉल हो रहा है, बार बार वो सोर्ट कर रहा है उस चीज को, चेक कोई भी इवेंट आ रहा है। आपको एक बार दिखाता हूँ इसका। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ कॉन्सोल पे लॉग, तो कॉन्सोल लॉग में कॉल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि कॉन्सोल पे कॉल्ड 2 बार हुआ हमारे पास, बल्कि अभी कुछ भी नहीं था यहाँ पे। चेन डिटेक्शन ट्रिगर हुई तो उसने चला दिया और 2 बार कॉल हो गया। जब मैंने यहाँ वैल्यू डाली, फिर आप देख रहे कितनी बार वो चल पड़ा है ऑन चेंजेस के कारण, वो चेंज आया, इवेंट होकर हुआ उसके कारण। फिर उसके बाद 5 डाला, अब की बार है ऑन चेंजेस के कारण तो नहीं हुआ, लेकिन चेन डिटेक्शन चली तो फिर से वो दोबारा कॉल हो रहा है। कितनी बार ये कॉल हो रहा है, एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। यही चीज़ मैं बता रहा था आपको कि ये एक ऐसा हथियार है जो आपकी मदद तो करता है, लेकिन आपको भी बदले में कुछ गम या दर्द दे के जाता है। अब इसको फिक्स कैसे करेंगे, हमें कोई कंडीशन लगानी होगी कब आपको सॉर्ट करना है नहीं करना है। मैंने साइज नाम से क्या लिया, वेरिएबल लिया और शुरू में उसकी वैल्यू रख दी 0, मतलब कि जो भी मेरी यूजर्स की लेंथ है उसको मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। फिर उसके बाद डू चेक के अंदर मैं क्या कहूँगा, इसको हटा देता हूँ, लिखूंगा कि इफ़ यूज़र की लेंथ अगर बराबर है उसी साइज़ के, मतलब चेंज ही नहीं आया लेंथ में, कोई वही साइज़ है, तब तो बार बार कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, तब रिटर्न कर दो। अदरवाइज पहले तो साइज सेट कर दो वाला, ताकि नेक्स्ट टाइम चेकिंग के लिए रहे। फिर उसके बाद सोर्ट कर दो यूजर्स को। मैं यहाँ पे कॉन्सोल लॉग भी कर देता हूँ ताकि हमें समझ आए कि कब ये कॉल हो रहा है कब नहीं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कोई कॉल ही नहीं हो रहा शुरू में, पिछली बार 2 बार कॉल हो गया था वो। अब यूज़र आई अगर मैं डालता हूँ 2, ठीक है जी, कोल्ड होना चाहिए, सोल्ट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। फिर मैं डालता हूँ 1, तो इस केस में कोल्ड हुआ होना चाहिए। अब मैं दोबारा से डाल देता हूँ 1, तो अब कॉल नहीं हुआ, क्योंकि पहली बात तो कि आइटम पुश ही नहीं हुई होगी, फैच ही नहीं हुआ होगा कोई रिकॉर्ड। और दूसरी बात है कि चेन डिटेक्शन थी तो एनजी डू चेक तो कॉल हुआ होगा, लेकिन उसने क्या किया, अंदर देखा भी लेंथ तो बराबर है, कोई चेंज ही नहीं आया, पुश तो कोई वैल्यू ही नहीं, तो फिर मैं क्यों सोर्ट करूं। तो आपको डू चेक का मतलब यहाँ पे समझ आ गया होगा। इसका इस्तेमाल तब करना चाहिए जब एंगुलर खुद से डिटेक्ट नहीं कर पा रही चेंजेस को, प्लस आपकी इंटेंशन को वो समझ नहीं पा रही। जिन इंटेंशंस की बात मैं कर रहा हूँ वो इंटेंशंस क्या है कि क्या ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं उन चेंजेस के बेस पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चेंजेस के बेस पे क्या आपको एक्शन लेना है वो एंगुलर नहीं जान पा रही, तो आपको एनजी डू चेक की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। पर कॉस्ट क्या है इसकी, परफॉर्मेंस के ऊपर है, ये बहुत बार कॉल होता है। तो कुछ ना कुछ अल्टरनेट रखिए, कुछ ऐसा रखिए जिससे आपका सोल्यूशन ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहे, परफॉर्मेंस वाला रहे। एक जगह इसका और यूज़ होता है एनजी डू चेक का, लेकिन वो मैं फ्यूचर वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी तक हमने वो टॉपिक स्टडी नहीं किया है कि चेन डिटेक्शन स्ट्रेटेजी क्या होता है हमारे पास। तो भक्तजनों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर सकते हैं, इसका सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है, कुछ है, तो कमेंट आप मेरे को बताएं या डिस्कॉर्ड पे आप मुझे मैसेज करें। मैं मिलता हूं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।